सांसें साथ छोड़ दे। जिंदगी में ऐसा कुछ मत करना जो कब्र में मुस्तफ़ा से मुंह छुपाना पड़े। कोशिश ये करना कोई ऐसा अमल करके जाना है, कब्र में हुजूर आए तो हुजूर हमें देख के मुस्कुराए, हम हुजूर को देख के मुस्कुराए। ये कोशिश करनी है कि हम हुजूर को देख के मुस्कुराए, हुजूर हमें देख के मुस्कुराए। और वही कामयाब जिंदगी है और वही शान वाली मौत भी है। अजीज़ान मिल्लत सलामिया, अभी आपने हज़रत अल्लामा मौलाना सनात रज़ा साहिब क़िबला से बड़ी नासिहाना गुफ्तगू समाअत की। भाई राशिद रज़ा मरकज़ी के आवाज़ का जादू भी आपने देखा। थोड़ी देर मैं बोलने की कोशिश करूँगा। यकीनन ये निकाह का मौका एक खुशी का मौका भी है, लेकिन इसके पीछे आज के दौर में कितने गम भी छुपे होते हैं। बुरा न मानना नौजवान, बस इतना समझना मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। एकदम कोई भी बच्चा जवान नहीं होता। शादी की उम्र आते आते तकरीबन 17-18 साल लग जाते हैं। और हमारी अपनी बरादरी की अपनी कंडीशन यह है कि 25 से 30 साल शादी को लग जाते हैं, जबकि फरमाया गया था बच्चे जवान हो जाएं तो निकाह जल्दी करो। हम कहते हैं अभी पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, जब खड़ा हो जाएगा ना तब निकाह करेंगे, उससे पहले ना वो कचहरी में खड़ा हो जाता है, फिर कहते हैं ये तो सोचा ही नहीं था। मैं अपनी बिरादरी से सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, बेटी हो या बेटा, निकाह में जल्दी करना। अगर हम सिर्फ निकाह में जल्दी कर दें तो बहुत सारे जो आफतें हैं, मुसीबतें हैं, उनका दरवाजा बंद हो जाएगा और कई परेशानियों से हम लोग बच जाएंगे। मगर फिर भी समझें 18 से 20 साल लगते हैं जवान होते होते, सेहरा बनते बनते 20 से 25 साल लग जाते हैं। इतने सारे नौजवान बैठे हैं, कल भाई भी दूल्हा बनेगा। और हम लोग जो देखते हैं ना अपने समाज में, जब भाई दूल्हा बनता है तो बहनें खड़ी होती हैं, नजरें उतारती हैं। भाई चाहे काना क्यों ना हो, लूला लंगड़ा क्यों ना हो, अपाहिज क्यों ना हो, लेकिन बहन से पूछो, सेहरा बंदे तो नजर उतारने खड़ी होती है। कहती मेरे चांद को कहीं किसी की नजर न लग जाए। माँ देखती है, कभी मुस्कुराती है, कभी रोती है। बाप है कि कभी छुप के रोता है, कभी खुल के रोता है। उससे पूछी आंसू किस चीज के, वो कहता है इस दिन का ख्वाब देखते देखते बुढ़ापा आ गया। आज रब ने वो सूरज निकाला है जिसकी किरणों ने मुझे बेटे के सर पे सेहरा दिखाया। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता, कोई दुखी था जब तू दूल्हा बना था? किसी को तकलीफ थी? जाते जाते माँ ने वहां तक देखा था जहां तक तू नजर आया था। बहन ने चलते चलते अपने आंचल से तेरी नजरें उतारी थी। और बाप के पूछो तो उसका पैर ही जमीन पे नहीं था, मारे खुशी के वो आसमान छू रहा था। लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बता, तुझे किसकी नजर लग गई जब तू ससुराल से पलट करके आया? तो जो मुस्कुराते हुए छोड़े थे तेरी कुछ दिन की जिंदगी के बाद, उनकी आंख में आंसू तेरी वजह से क्यों आ गए? खुद सोचे इस बारे में। जिस बाप में ऐब उस वक्त निकालते हो जब तुम बच्चे वाले हो जाते हो, क्या तुम्हें शादी से पहले भी उस बाप में ऐब नजर आए? कभी तुमने कहा मेरा बाप तंग नजर है? कभी तुमने कहा कि मेरी मां रोटी देने में कंजूसी करती है? कभी तुमने कहा कि बहन वक्त पे कपड़े तैयार नहीं रखती? आखिर ये कौन सा पलटा तुम्हारी जिंदगी ने खाया कि निकाह किया, तुमने नई जिंदगी का आगाज किया और सारे रिश्तों के माने बदल के रख दिए? कभी बहन रोती हुई घर से पलट रही है, कभी मां आंसू छुपा करके कमरे में रो रही है। क्यों आखिर ये जिंदगी में मोड़ आए? जानते हो, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने वालिदैन के साथ नमक हलाली नहीं की।
ये सबसे बड़ी वजह है। ये मत सोचना मैं किसी की तारीफ करके जाऊंगा। भाई आज दिक्कतें, माँ बाप रो रहे हैं, खुदा करे सबके बेटे सेहरा पहने। नसीब वालों को अल्लाह दूल्हा बनाता है, मुकद्दर वाले हैं जो सेहरे पहनते हैं। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि इस सेहरे के बाद तुम सभी के इज्जतों के जनाजे निकाल दो, कभी नहीं। ये वही माँ बाप है जो तेरे दूल्हा बनते वक्त कह रहे थे मालिक मेरे बेटे की हिफाजत करना। ये वही माँ है जो मुड़ मुड़ के तुझे देख रही थी। ये वही बहन है जो कहती थी सहेलियों से देखो मेरा भाई कितना खूबसूरत लग रहा है। आज मुझे बता तो सही, जब वही बहन तेरे दरवाजे पे आती है, कभी चेहरा मोड़ लेता है, कभी हाथ पीछे कर लेता है, कभी कहता है तेरे आने से सुख चला जाता है, कभी कहता है तेरे आने से झगड़े बढ़ जाते हैं। वो बहन जो तुझे मुड़ मुड़ के देख रही थी, तू आज उसे एक नजर देखने तैयार नहीं है। पता इस बहन का कसूर क्या है, इसकी खता क्या है? सिर्फ इतना कसूर है कि खुदा ने इसे बेटी बनाया है, इसे बेटी बनाया है। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे, जब दुनिया साथ छोड़ देगी तब यही बहन तेरे बाजू में नजर आएगी, यही बेटी तेरी बगल में नजर आएगी। और यार जब बेटे धक्का देते हैं तब बेटियां सीने से लगाया करती है, इनसे चेहरे ना मोड़ना, इनसे रिश्ते ना तोड़ना। जब सारे रिश्ते धक्के दे दिया करते हैं तब इनके रिश्ते तुम्हें आगे बढ़ के सीने से लगाया। पीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अल्लाह तौफीक दे, सारे सेहरा पहनो, लेकिन कभी बाप को मत भूलना, माँ को मत भूलना। कई बार एक साहब कहने लगे हजरत मैं ड्राइवर हूं। मैंने कहा फिर? कहने लगा मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी आंख लग गई और देखो मेरी प्रैक्टिस कितनी आई थी, मैं नींद में भी गाड़ी सीधी चलाता रहा। मैं हंसने लगा। उसने कहा हंसे क्यों? मैंने कहा इस बात में हंस रहा हूं, हुआ क्या है, तू सोच क्या रहा? उसने कहा क्या? मैंने कहा तेरी गाड़ी को तेरी प्रैक्टिस ने नहीं बचाया, तेरी गाड़ी को किसी की दुआओं ने संभाल रखा था। जब जिंदगी की गाड़ी पटरी से बहकती है तब तुम्हारी माँ की दुआएं आके कांधा दिया करती है, तब तुम्हारे बाप की दुआ या जुमले उन्हें संभाल लिया करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि नहीं जी ये सब हमारी मेहनत का फल, हमारी ताकत है। नहीं, तेरी ताकत क्या है, औकात क्या तेरी, तू एक कदम भी चल सके? नहीं, कभी अपना मत समझना। जो कुछ भी बने हो, कुछ भी है, ये सिर्फ माँ बाप की दुआएं हैं। ख्याल करना मेरी बात का। अल्लाह तुम्हें दूल्हा बनाए, सेहरे पहनो, लेकिन माँ बाप का हक अदा करना है, माँ बाप का हक अदा करना है। और माँ बाप से भी थोड़ी सी गुजारिश कर लूं, बुरा ना मानिएगा। शिकायत क्या करते हैं? शिकायत ये करते हैं कि साहब बहू जो है ना बिल्कुल इज्जत नहीं कर रही। थोड़ी सी बस इतनी बात जहन में लाएं, वो एक नई जगह पे आई है। भैंस पालते होंगे ना अक्सर किसान लोग, नई भैंस अगर आती है ना तो एक दो दिन तो चारा भी नहीं खाता। क्या बात है? वो कहते डॉक्टर को दिखाओ, तो डॉक्टर कहता नहीं नया खूंटा है ना तो अभी कुछ दिन हेर करे। वो जुमला होता उनका, कोई मैं तो नहीं जानता, आज तक लुगत में भी मुझे ये नहीं मिला, लेकिन उनके अपने अपने इस्तिलाहात हैं कि कुछ दिन ये उदास रहेगी, फिर मन लग जाएगा तो ये तुम्हारे घर वाले घर के अंदर सब कुछ खाएगा। एक जानवर नई जगह से उचाट रहता है, उदास होता है, फिर ये तो इंसान है। ये जो तुम्हारे घर में आने वाली है ना, ये माँ छोड़ के आएगी, बाप छोड़ के आएगी, भाई छोड़ के आएगी, बहन छोड़ के आएगी, सहेलियां छोड़ेगी, बचपन की यादें छोड़ेगी, सब कुछ छोड़ के नई जगह पे आएगी और आकर के नए लोगों में अपनापन तलाश करेगी। ऐसा तो नहीं है तुझे पहले दिन वो प्यार दे जो तेरी बेटी ने दिया। तो ये कहा करते कि बहू इज्जत नहीं करती, मुझे बता तो सही, खुद अपने गरेबान में झांक के देख। अगर तेरी बेटी से गिलास टूट जाए तो कहता है पगली संभाल के चला कर। अगर बहू से कप टूट जाए, डायरेक्ट ना दिया तेरे बाप ने ला के रख दिया था, कहां से लेकर के आई है, तेरे बाप का दिया हुआ है। और जबान को लगाम दे, जब तेरी बेटी नुकसान करती है तो तू उसे प्यार से समझाया करता है, जब पराई बेटी से नुकसान होता है तो कुत्ते की तरह डांटा करता है, फिर कहता इज्जत नहीं मिल रही है।
दावे के साथ कहता हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, पराई बेटी को अपनी बेटी की तरह देख और लहजा संभाल के बात कर। ये बहू जरूर है लेकिन बेटी की तरह तुझे प्यार भी देगी, तेरी इज्जतें भी करके देगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत, आला हजरत। अल्लाह भाई, उसे प्यार दो। वो अपना बाप छोड़ के आई है यहां, उसे बाप तलाश करना है। वो मां छोड़ के आई है, उसे मां तलाश करनी है। और जब वो मां छोड़ के आती है तो यहां आके उसे मिल जाता मालूम है कौन? सास नहीं मिलती है जनाब, यहां मिलता सीआईडी। ये पड़ी भी रहती है ना यूं, एक आंख खुली रहती है, बहू क्या कर रही है, पूरा दिन जासूसी करेगी। शाम को बेटा आएगा, बेटे नसीब ही फूट गए। कहा क्या हुआ? कहा तेरी बीवी को तो इतनी भी तमीज नहीं है, मैंने देखा पटर पटर चप्पल बजा के चल रही थी, कुछ नहीं मिला, यही चलती। हाँ, हमें दामाद इसलिए अच्छे लगते हैं कि बेटियों को इज्जत देते हैं, और बेटे इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो अपनी बीवियों को इज्जत देते हैं। समझे मेरी बात? हाँ, हमें दामाद इसलिए अच्छे लगते हैं कि हमारी बेटी को खुश रखते हैं, बेटे इसलिए अच्छे नहीं लगते कि वो अपनी बीवी को खुश रखते हैं। यानी सब ये तो चाहते हैं कि बेटी खुश रहे, फिर ये क्यों नहीं चाहते कि दूसरे के घर की आने वाली बेटी भी खुश रहे, खुश रहे। ये दोनों तरफ से तलवारें चलती हैं। उसने कहा देखिए ऐसे चल रही थी, ऐसे बोल रही, और वो भी कम नहीं है। देखो वो कुछ दिन बर्दाश्त करती है, फितरत है इंसान की। एक थप्पड़ मारो बर्दाश्त करूंगा, 3 मारो, 8 मारो, किसी दिन जलाल मुझे भी आ गए, कहा तो मैं भी सूती दूंगा, कितने भी सीधा हूं तो एक आध तो हम भी रख देंगे ना। मियाँ के पांव के नीचे चूंटी दब जाती तो वो काट लेती है, ये तो तेरे बराबर की 6 फीट की है। हाँ, कब तक बर्दाश्त करेगी दुनिया भर की बुराइयां? जब वो अपने पे आती है ना तो सारे मजारों के चक्कर लगवा देती है। मगर बेटे फिर भी भूत नहीं उतरते, फिर भी नहीं उतरते भूत। हाँ, फिर भी भूत नहीं उतरते। सबसे अच्छा तरीका यह है, उसे बेटी की नियत से देख ले, वो तुझे मां की नियत से देखने लग जाएगी। सोसाइटी को बेहतर करें, माशरे को बेहतर करें। निकाह के मामले में जो हमारे बढ़ती रसूम हैं, हमारे बढ़ते अखराजात हैं ना, इन पे कंट्रोल करें, इन पे कंट्रोल करें। और बेहतर ये होगा कि कोई भी नाजायज काम, फजूल खर्ची ये नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये करें जो हम नाजायज चीजों पे खर्च करते हैं वो अपने परिवार पे खर्च करें, अपने घर के मेंबर्स पे, अपने लोगों पे खर्च करें। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। कोशिश ये किया करें कि हालात को ज्यादा से ज्यादा बेहतर किया जाए। ये जो जहेज के नाम पे और रुपए पैसे के नाम पे झगड़े फसाद होते हैं, इन सारी चीजों को बंद करो, सादगी के साथ जिंदगी गुजारो। जिंदगी जितनी सादा होगी अल्लाह उतनी ही बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह उतनी ही बरकतें अता फरमाएगा। बस जिंदगी सादगी के साथ गुजारे। दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझे, उसे घर में अपनी बेटी की तरह रखें, उसकी गलतियों पे पर्दा डालें। उसे महसूस होना चाहिए कि मैं जंगल में नहीं आई हूं, अपनों के बीच आई हूं। कोई गलती भी हो जाती है तो ये बेटी समझ के मुझे माफ कर देते, फिर वो तुम्हें बाप समझ के इज्जत देगी, तुम्हें मां समझ के इज्जत देगी, तुम्हें अपना समझ के प्यार देगी, मोहब्बतें देगी। इसलिए कोशिश ये करें भाई, तवज्जो मेरी तरफ करें। ये हमारे जो सेंसर्स ऑफिसर्स आए हैं, इनकी अपनी ड्यूटी है और ये इन्हीं की जिम्मेदारी है हम लोगों की रक्षा, हिफाजत और क्राइम वगैरह को रोकना। तो ये इनकी जिम्मेदारी है
और ये इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, रातों रात जागना भागना हमारे और आपके लिए। हमसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे और हमको किसी से ना पहुंचे, ये इनकी जिम्मेदारी है, ये अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। आप तवज्जो थोड़ी देर मेरी तरफ कर लें, तवज्जो है, लग रहा है आपको नींद लगने लगी। तवज्जो है। तो कोशिश ये करें कि हम अपने घर में आने वाली नई नवेली दुल्हन को अपनी बेटी वाला प्यार दें, बेटी वाला प्यार दें और उसके दुख को अपनी बेटी का दुख महसूस करें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इससे हमारा मुआशरा भी बेहतर होगा, हमारे नस्लें भी अच्छी होंगी। और जब तक हमारे घरों के अंदर झगड़े रहेंगे, फसाद रहेंगे, हमारी नस्ल अच्छी नहीं होगी, हमारी नस्ल अच्छी नहीं होगी। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि आप एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं, एक नए दौर का आगाज करने जा रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि अल्लाह रसूल की रजा के लिए हम वो काम करें जिससे अल्लाह भी राजी हो और रसूलुल्लाह भी राजी हो। ठीक है, अल्लाह रसूल राजी हो, हमें ऐसे काम करने। और जब घर के माहौल अच्छे होते हैं तो नस्लों की परवरिश अच्छी होती है। बच्चे कभी वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे हमेशा वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखते हैं। समझ गए ना, जो करता हुआ देखते हैं। ये तो है एक लड़की का मामला। और बेटों से भी गुजारिश है, बेटों से भी गुजारिश, आप भी ख्याल करें, जो सब कुछ आपके लिए छोड़ के आई है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसका पूरा हक अदा करें। ये नहीं कि जो अम्मा ने कह दिया वही शुरू कर दिया, तहकीक भी करनी है थोड़ी सी, जो इसने कहा है ये गलत है कि सही है। अगर माँ का कहना दुरुस्त है, बीवी गलत है, तो इस्लाह के इस्लाम ने तरीके रखे। ये भी नहीं आप गाली गलौज करें, जानवरों की तरह पीटे, इससे कोई नतीजा नहीं होगा। इसलिए आप ये भी कोशिश करें जो आपके घर में आ रही है, आप उसके साथ अच्छा सुलूक करें, आप उसके साथ अच्छा बर्ताव करें। ये शोहर की जिम्मेदारी है। फिर माँ बाप की जिम्मेदारी, एक लड़की को अच्छा घर भी दो।